इस रसायन को खाकर 100 साल तक जीते हैं लोग। जी हाँ, आज हम आपको दिखाने वाले हैं गाय के शुद्ध देसी घी और 20 से भी अधिक जड़ी बूटियों और मेवों से बना हुआ हरियाणा का एक ऐसा शक्तिशाली रसायन जिसे बनाने वालों का कहना है कि कोई इंसान अगर इसे रेगुलरली खा ले तो वो 100 सालों तक जिंदा रहे। तो अगर आपने कभी ये शतायु रसायन बनते हुए नहीं देखा है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, आपको मजा आ जाएगा। इसे बनाने की शुरुआत होती है गौ माता की पूजा करके। उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई में गाय का देसी घी लिया जाता है और घी की क्वालिटी इंश्योर करने के लिए ये सिर्फ नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल का ही घी इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों कढ़ाइयों में घी लेने के बाद घी को गर्म किया गया है और उसके बाद यहाँ पर लेकर आए गए हैं काजू और ढेर सारे काजू डाल दिए गए हैं घी के अंदर। और इन काजुओं को अब यहाँ पर घी में तब तक पकाया जाएगा जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। जब ये काजू अच्छे तरीके से पक जाएंगे तो इन्हें यहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा एक छोटी सी परात के अंदर। काजू फ्राई करने के बाद अब नेक्स्ट यहाँ पर घी में डाले गए हैं बादाम और इन्हें भी तब तक पकाया जाएगा जब तक कि ये बढ़िया तरीके से क्रंची ना हो जाए। उसके बाद बादाम को भी बाहर निकाल लिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट घी में यहाँ पे डाले गए हैं मखाने। जब पकते पकते मखाने भी घी को अच्छी तरीके से पी लेंगे तो इन्हें भी यहाँ से फिर बाहर निकाल लिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर घी में डाले गए हैं खीरे के मगज जो कि बहुत न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। इन्हें भी घी में अच्छी तरीके से पकाने के बाद बाहर निकाला जाएगा। खीरे के मगज के बाद अब यहाँ पर घी में डाले गए हैं खरबूजे के मगज। इनको भी पकाने के बाद बाहर निकालकर फैलाया जा रहा है ठंडा करने के लिए। और लास्टली यहाँ पर इस वाली कढ़ाई के अंदर डाला गया है गोंद। गोंद को भी अच्छी तरीके से घी में पकाने के बाद बाहर निकाल लिया जाएगा। तो इस वाली कढ़ाई का काम तो अपना पूरा हो गया है। उसके बाद जो दूसरी वाली कढ़ाई के अंदर घी लिया गया था, इसके अंदर डाला जा रहा है शरबती गेहूं, अश्वगंधा और शतावर का आटा। इन तीनों चीजों के आटे को यहाँ पर घी में लगभग कोई आधे घंटे तक पकाया जाएगा। उसके बाद देखिए बेसन लेकर बेसन डाला गया है इसके अंदर। बेसन डालने के बाद लगभग आधे घंटे तक इसे और पकाया जाएगा। और जब फाइनली ये आटा पूरी तरीके से यहाँ पर पक जाएगा तो इसे भी यहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा एक और बड़ी सी परात के अंदर, जहाँ पर इसमें खसखस डाला जाएगा और जितना भी आटा पका है वो सारा इसी परात में ले लिया जाएगा। खसखस को इस आटे के अंदर अच्छी तरीके से मिलाया जाएगा और फिर लगभग 1 घंटे तक इसे यहाँ पे ठंडा किया जाएगा। ठंडा करने के बाद खसखस मिले हुए इस गेहूं, अश्वगंधा और शतावर के आटे को फिर से कढ़ाई के अंदर डाला जाएगा। और यहाँ पर अब इसमें एक एक करके काफी सारी चीजें डाली जाएंगी, जिनमें से सबसे पहले डाली गई है कुटी हुई काली मिर्च और भूरी मिर्च। उसके बाद डाला गया है पिसा हुआ कमरकस जो कि आयुर्वेद में हजारों सालों से इस्तेमाल होता आ रहा है। उसके बाद डाली गई है कुटी हुई हरी इलायची, फिर नारियल का बुरादा डाला गया है और उसके बाद जो अपने 2 तरह के मगज घी में भुने गए थे वो लेकर वो डाल दिए गए हैं। नेक्स्ट डाला गया है घी में भुना हुआ गोंद और उसके बाद जो अपने बादाम भुने गए थे वो डाले गए हैं ढेर सारे। बादाम के बाद जो काजू और मखाने भुने गए थे वो डाले गए हैं और उसके बाद फिर से बादाम डालकर इन सबके ऊपर से डाली जा रही है देसी खांड। अब ये जितनी भी चीजें यहाँ पर कढ़ाई में ली गई हैं, इन सबको अच्छी तरीके से मिलाया जाएगा और इनके मिलाने से जो मिश्रण तैयार होगा उसे ही बोला जाता है शतायु रसायन। तो भैया ये जो अपना शतायु रसायन तैयार हुआ है, इसे खाने से फायदे क्या क्या होते हैं? मैं खुद आयुर्वेदाचार्य हूँ। इसको खाने के सबसे बड़ा जो फायदा है वह आपके हड्डियों को, जोड़ों को और आपके शरीर